Hello everyone, welcome to class. Today we study about science lesson third part 2. इसमें आज पेज नंबर 40 डिस्कस करेंगे. दिस इज पेज नंबर 40. नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग टूथब्रश, डिस्टल, कारपेट, सॉक्स, स्टॉकिंग एंड स्लीपिंग बैग. नायलॉन का प्रयोग टूथब्रश बनाने में, डिस्टल बनाने में, चटाइयाँ, मोजे, स्टॉकिंग एंड स्लीपिंग बैग बनाने में किया जाता है. ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ एंड गुड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. इसकी उच्च शक्ति और अच्छे घर्षण के कारण इसका प्रयोग पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियों के रूप में भी किया जाता है एंड इन पैरासूट, और पैरासूट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है. इसके बाद पॉलीएस्टर. इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ मैनी ईस्टर यूनिट. यह कई एस्टर इकाइयों का बहुलक होता है. टेरिलीन इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. टेरिलीन पॉलिस्टर का एक लोकप्रिय रूप है. विच कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर. जिसको बहुत ही महीन रेशों में खींचा जा सकता है. बिलो आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिस्टर. नीचे पॉलिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, विशेषताएं दी गई हैं. दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. ये क्या होते हैं? मजबूत और टिकाऊ होते हैं. दे आर रेजिस्टेंट टू रिंकल, एब्रेशन एंड मोस्ट केमिकल. वे शिकन, घर्षण और अधिकतर रसायनों के प्रतिरोधी होते हैं. दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सो दे कैन बी इजिली वॉश्ड इन एंड ड्राई. ये प्रकृति में हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए इनको आसानी से धोया और सुखाया जा सकता है. दे आर हाईली फ्लामेबल, शो केयर शुड बी टेकिंग वाइल वियरिंग देम. ये अत्यधिक ज्वलनशील भी होते हैं, इसलिए इनको पहनते समय सावधानी बरतनी चाहिए. यूजेस ऑफ पॉलिस्टर. पॉलिस्टर के उपयोग. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरी टाइप्स ऑफ cloth and furnishing such as bedspread, bedsheet, pillowcases, carpet and curtains. इसका प्रयोग कई प्रकार के कपड़े जैसे बेड स्प्रेड, बेडशीट, पिलोकेसेस और चटाइयाँ आदि बनाने में किया जाता है. इट हैज़ वेरी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, सो इट इज़ आल्सो यूज्ड मेकिंग रोप्स. इसकी जो तन शक्ति होती है ये बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग रस्सियाँ बनाने में भी किया जाता है. इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्यूरेबल फाइंड एप्लीकेशन इन मेकिंग पीईटी बॉटल्स. टिकाऊ होने के इस गुण के कारण ही इसका प्रयोग पीईटी बनाने में भी किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट है एक्राइलिक. इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वूल. एक्राइलिक फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स. यह अक्सर ऊन के विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. एक्रिलिक फाइबर को सिंथेटिक फाइबर में और नेचुरल फाइबर में दोनों में मिश्रित किया जा सकता है. दे आर आल्सो नॉन एज ऑर्लॉन फाइबर्स. इनको ऑर्लॉन फाइबर्स भी कहा जाता है. दीज फाइबर कंटेन अ मिनिमम ऑफ 85% एक्रोनिट्राइल इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. इनके तंतुओं में 85% रसायनों की क्षमता होती है. बिलो आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स. नीचे कुछ इसकी विशेषताएं दी गई हैं. दे आर इजी टू वॉश. वे आसानी से धोए जा सकते हैं. फैब्रिक मेड फ्रॉम एक्रिलिक फाइबर आर ड्यूरेबल, वार्म टू बियर, रिटेन देयर शेप. जो कपड़े एक्रिलिक फाइबर से बने होते हैं वो टिकाऊ भी होते हैं और पहनने में ऊष्मा भी प्रदान करते हैं. एंड रिटेन देयर शेप. वे अपने आकार को भी बरकरार रखते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेजिस्टेंस. ये क्या होते हैं? मजबूत और शिकन प्रतिरोधी भी होते हैं. दे आर आल्सो रेजिस्टेंट टू मॉथ, ऑयल, केमिकल एंड डिटोरेशन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट. जब यह सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो यह पतंग, तेल और रसायनों के भी प्रतिरोधी होते हैं. यूजेस ऑफ एक्राइलिक. इट इज़ यूज्ड इन अपैरल्स सच एज फ्लीस, सॉक, स्पोर्ट वियर एंड स्वेटर.
इनका प्रयोग ऊन, मोजे, स्पोर्ट बियर और स्वेटर जैसे परिधानों में किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक कारपेट, ब्लैंकेट एंड अनहोल्स्ट्री मटेरियल। इसका प्रयोग चटाइयाँ, कंबल और अनहोल्स्ट्री पदार्थ को बनाने में किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज एज अल्टरनेटिव फॉर एक्सपेंसिव वार्म कश्मीरी क्लॉथ्स। इसका प्रयोग गर्म महंगे कश्मीरी कपड़ों के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लेंडेड फाइबर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी रिक्वायर ब्लेंडेड फाइबर? ब्लेंडेड फाइबर आर क्रिएटेड व्हेन 2 or more different kind of fiber are mixed together to create a new fabric. मिश्रित रेशे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमें मिश्रित रेशों की आवश्यकता क्यों होती है? मिश्रित रेशों को 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाया जाता है। दे हैव बीन डेवलप्ड टू केटर स्पेसिफिक नीड बाय कॉम्बाइनिंग द एट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट फाइबर टू अचीव अ डिजायर आउटकम।